अरे यार, क्या हुआ? अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे हमेशा इंग्लिश में मैसेज करती है और तुझे तो मालूम है मेरी इंग्लिश कितनी खराब है। अब मैं क्या करूं? यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर। यू डिक्शनरी ऐप ये कैसे हेल्प करेगा? अरे डिक्शनरी ऐप में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, मैजिक ट्रांसलेटर, जो तुझे बस सेटिंग में जाकर इनेबल करना है और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज में जाकर क्लिक कर, वो खुद उसे ट्रांसलेट कर देगा। ओह वाह, बट मेरा ग्रामर भी कच्चा है यार। अरे तो वही मैजिक फीचर में जाकर तुझे बस ग्रामर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपनी मैसेज में जाकर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली तेरा मैसेज का ग्रामर ठीक कर देगा और ये मैसेज तू भेज दे बिंदास। वाह, मैं अभी यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करता हूँ। तो गाइस, जब तक मेरा फ्रेंड ये ऐप डाउनलोड कर रहा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए यू डिक्शनरी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। चमत्कारी बहू की लालची सास। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी के पिता मेहनतकश किसान थे। वो सारा दिन खेतों में काम करते। गौरी अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियां बीनती और माँ के चूल्हे में मदद करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो उसे एक परी दिखाई देती है, जिसका एक पंख टूटा होता है। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये कहकर गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से पंखों को जोड़ देती है। परी अपने जुड़े हुए पंखों को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वरदान देती है कि वो पूर्णिमा की रात किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी। लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। गौरी की माँ उसे कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है। गौरी के माता पिता घड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है। वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से